हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं बताने वाला हूँ हाउ टू गेट डिसिप्लिन इन लाइफ एंड इन जनरल पीपल सफ़र विद दिस प्रॉब्लम कि वो लोग डिसिप्लिन नहीं रह पाते, इसलिए वो उनके गोल्स अचीव नहीं कर पाते। तो अगर मैं इनडिसिप्लिन होता मेरे लाइफ में तो मैं 4 स्टेप्स फॉलो करता जिससे मैं अपने लाइफ में डिसिप्लिन फिर से ला पाता। तो फर्स्ट स्टेप होता कि मैं अपने स्लीप टाइम को फिक्स कर देता। लाइक आई प्रेफर स्लीपिंग 7 आवर्स और मेरे बॉडी को रात को 12 या तो 1 बजे सोने के बाद सुबह 7 या तो 8 बजे उठने की आदत है। सो दैट इज़ माई स्वीट स्पॉट। मैं इसी को फॉलो करता रैदर देन सेटिंग अप माई टाइम दैट आई एम वेकिंग अप एट अराउंड 4 o'clock और 5 o'clock विच मेरी बॉडी को पर्सनली नहीं पसंद आता। ओके, तो फिक्स दिस स्लीप टाइम फर्स्ट। अभी सेकंड पॉइंट पे आता है कि यू हैव टू नोट डाउन कि आपको कौन कौन से टास्क करने हैं ऑन अ डेली बेसिस। अगर मैं अपनी बात करूं, जब मैं जेई पढ़ रहा था तो मेरे पास 2 केसेस होते थे दिन के। या तो एक दिन होता था जिस दिन मेरे क्लास लगते थे और एक दिन होता था जिस दिन मेरे क्लास नहीं लगते थे। तो जिस दिन मेरे क्लासेस होते थे उस दिन मेरे पास 3 टास्क होते थे। नंबर 1 वॉज गोइंग टू क्लास, नंबर 2 was self study at home, नंबर 3 was gymming। एंड नॉन क्लास डेज में मेरे पास फिर भी 3 टास्क ही होते थे, सेल्फ स्टडी, जिमिंग एंड स्टॉक मार्केट स्टडीज। तो ऐसे करके मैं अपने रूटीन को डाइवर्सिफाई करता था जिससे कि आई एम नॉट सैचुरेटेड बाय स्टडी। तो अभी आपने डिसाइड कर लिया है कि कितने देर आप सोओगे एंड कौन कौन से काम आप करोगे। नाउ द थर्ड एंड द इम्पॉर्टेंट स्टेप कम्स इज डिसाइडिंग योर टाइम टेबल। अभी आपने जो टास्क लिस्ट करके रख दिए हैं, अभी आपको आपके टाइम टेबल में स्लॉट्स बनाने हैं जहाँ पर आप ये 3 टास्क को फिट कर दोगे। ओके, तो ये इतनी 3 चीज़ें फिक्स करने से आप 80% रास्ता पार कर लोगे डिसिप्लिन बनने के लिए। रेस्ट 20% हाईली डिपेंड्स कि कितना आप ईगर हो वो गोल अचीव करने के लिए, कितना आप रेडी हो सैक्रिफाइस करने के लिए। एंड दैट 20% ओनली डिसाइड्स द गेम, क्योंकि 80% तक भी कुछ लेवल ऑफ क्राउड कर लेते हैं, लेकिन वो 20% तक टैकल करना इज द वर्क ऑफ टॉप 1%। बहुत कम जन कर पाते हैं। ओके, तो फोर्थ पॉइंटर इज एक्चुअली माई एग्जाम्पल। मैं आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ कि माई जेई टाइम एंड बटसैट टाइम का टाइम टेबल। यू कैन सी क्लियरली कि मैंने वेकअप रीजन का एक टाइम बना के रखा है, मैंने एक जिमिंग का टाइम बना के रखा है, मैंने 2-3 स्टडी सेशंस के टाइम बना के रखे, मैंने शॉर्ट नोट रिवीजन का भी एक टाइम टेबल बना के रखा है, टाइम स्लॉट डाल के रखा है। तो एग्ज़ाम के टाइम पे आई डिड नॉट डू स्टॉक मार्केट एंड ऑल, क्योंकि फिर वो तभी सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करना था। आई डिड स्टॉक मार्केट लाइक ड्यूरिंग द क्लास डेज, क्योंकि फिर पूरा दिन जब मिलता था तो आई प्रेफर्ड डाइवर्सिफाइंग माई रूटीन। दैट्स वाई आई चोज तभी डूइंग स्टॉक मार्केट। तो सेकेंड प्रॉब्लम जो मैंने देखा है बहुत लोगों के साथ हो रहा है कि दे आर नॉट एबल टू फोकस। तो उसका इन माई ओपिनियन कि एक ही शॉर्ट सोल्यूशन है कि यू शुड स्टार्ट डूइंग मेडिटेशन। मेडिटेशन से बहुत ज़्यादा फर्क दिखेगा आपको एंड ट्रस्ट मी, मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प किया है ये चीज़। मेडिटेशन करने से यू एंड योर ब्रेन एंटर अ डिफरेंट लेवल ऑफ मोड कि आप कुछ पढ़ रहे हो और वो सीधा दिमाग में रिटेन हो रहा है एंड यू गेट दैट फीलिंग दैट इज नॉट एक्सप्रेसिबल, बट या मेडिटेशन वर्क्स। एंड मेडिटेशन करने में भी बहुत अच्छे तरीके से करना पड़ता है, बहुत मेथोडोलॉजिकल अप्रोच होता है दैट यू हैव टू फोकस ऑन योर ब्रेथ। तो आई प्रेफर यू डूइंग मेडिटेशन एंड उसका अच्छा तरीका सीख लो कैसे करते हैं, यू विल फाइंड द सोल्यूशन फॉर दिस। So the third thing comes that कि accountability. So accountability maintain करना is another different important aspect while you are preparing or in general आप कुछ भी कर रहे हो लाइफ में। You should track what you are doing. मैंने मेरे पढ़ाई के टाइम पे I use this app called Focus to Do और मैं उसमें अपने डेली टास्क लिखता था। उसमें मेरे पास सब्सक्रिप्शन था तो मैं उसमें रिपीटेशन भी करवा देता था हर रोज का। सो मेरे को मैनुअली एंटर नहीं करना पड़ता था। सो द फैक्ट इज कि इस ऐप में आप अपने
डेली टास्क डाल दो, इंस्टेड ऑफ मेंटेनिंग अ बुक आई डिड दिस। एंड उसमें मेरे को सीधा सीधा दिखता था कि मैं ये टास्क को इतना टाइम दे रहा हूँ, एंड यू गेट दैट रियलिटी हिट कि हाँ इसमें इतना ज़्यादा टाइम चला गया कभी कभार, या फिर मैंने आज बहुत कम टाइम दिया। एंड इट ऑल्सो शोज यू कि हाउ मच टोटल आवर्स यू हैव डन। दिस इज द वे वेयर यू ट्रैक योर प्रोग्रेस। ट्रैकिंग प्रोग्रेस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बहुत सारे एस्पिरेंट्स ये चीज़ नहीं करते हैं, बट इट इज इम्पॉर्टेंट टू नोट वॉट यू आर डूइंग। रैंडमली बैठ के करना चीज़ें is not the way. Okay, so yeah, these were the 3 major issues that students and people in general face. I hope मेरे कुछ solutions आपको अच्छे लगे होंगे, समझ में भी आए होंगे, and if it is, then comment में ज़रूर बताइएगा। हम मिलेंगे मेरे next वीडियो में। Till then, do subscribe to my channel.